नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। बिहार समाचार में इस खबरों को सिलसिला शुरू करने से पहले आप सभी को महाअष्टमी और राम जन्मोत्सव नवमी की, राम नवमी की हार्दिक बधाई। प्रभु राम और माता रानी आप सबों को सुखी और समृद्ध बनाए रखे। और तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं कि अभी जो मौसम का मिजाज है, कभी ठंडा कभी गर्म, यह बदलने का आसार नहीं नजर आ रहा है। पूरे प्रदेश में 30 से 2 दिनों तक बारिश होगी। फसलों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 24 घंटे मौसम सामान्य रहने के बाद बारिश का सिस्टम होगा सक्रिय, और जिसके कारण खास करके रबी और गेहूं के फसलों को काफी नुकसान होने की संभावना है। बिहार और झारखंड के ऊपरी हिस्सों में साइक्लोन सर्किल सक्रिय हो गया है, जिसके कारण बारिश होने की उम्मीद है। 15 से 40 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिसके कारण आम के फसलों को, उनके मंजर को, आम के फूलों को भी नुकसान हो सकता है। अब बिहार में औसत से 198% अधिक बारिश होने की संभावना है, और बारिश के 48 घंटे बाद तापमान में आएगी गिरावट। मौसम विभाग ने फसलों को बचाने के उपाय बताए हैं। खेती किसानी पर पड़ेगी बड़ी मार, और बच्चों बुजुर्गों का ख्याल रखने की जरूरत है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी से बारिश का सिस्टम सक्रिय हो जाएगा। और तो हम आपको बता दें कि 30 मार्च से प्रदेश में बारिश हो सकती है, आंधी तूफान आ सकते हैं, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो और सहरसा से खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। सहरसा कोर्ट में पेशी पर आए कैदी को गोलियों से भून दिया गया है, मौके पर मौत हो गई। हम आपको बता दें कि सहरसा में पंचायत चुनाव के रंजिश के दौरान एक व्यक्ति ने हत्या कर दिया था। उस हत्या के जुर्म में कोर्ट में बंद था, लेकिन उसके बाद अपराधियों ने उसे हिरासत में ही पेशी के दौरान उसे मौत के घाट उतार दिया है। और मामला यह है कि 1 वर्ष पहले जो पंचायत चुनाव में रंजिश को लेकर शाहपुर निवासी उदय यदुवंशी की हत्या प्रभाकर मेहता ने की थी, ऐसा कहा जा रहा था। और उसके बाद प्रभाकर मेहता की हत्या कर दी गई है। और उधर बंगाल की खाड़ी, बंगला खाली करेंगे राहुल गांधी, कहा मैं नोटिस का पालन करूंगा और सरकारी बंगला खाली कर दूंगा। हालांकि राहुल गांधी का भी सितारा गर्दिश में है। जो भी वह बयान दे रहे हैं, कहीं न कहीं विवादित हो जा रहा है। वीर सावरकर पर दिए गए बयान के कारण शिवसेना उनसे काफी नाराज है। सेना उद्धव ठाकरे वाली सेना, शिवसेना काफी नाराज है। और वहीं मुख्यमंत्री कहा कि हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री ने 2022 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की और सम्मानित किया है। राजगीर गया, बोध गया में पहुंचा गंगा का शुद्ध पेयजल, नवादा में जल्द पहुंचेगा, मुख्यमंत्री ने ऐसा वादा किया है। और विधान परिषद में भाजपा ने पूछा था कि कैसे होगा निवेश जब निवेशक यहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं। इस उद्योग मंत्री आलोक मेहता ने चुनौती दिया है भाजपा को। मंत्री ने भाजपा को चुनौती दिया है, कहा किस निवेशक को मिली धमकी, बताएं होगी कार्रवाई। और वहीं वित्त रहित डिग्री कॉलेजों में 8 साल का अनुदान बकाया, नियमित अनुदान देने के मामले पर भाजपा का कार्यस्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। नमस्कार, मैं जीवन कुमार, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए समर्थित भाई नहीं अपने संघर्ष का साथी चुनने के लिए मेरे नाम जीवन कुमार, जो बैलेट पेपर के क्रमांक संख्या 1 पर है, के सामने एक पाइप खींचकर मुझे प्रथम वरीयता का मत देकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। अररिया में एनेस्थीसिया और ऑर्थोपेडिक के बिना चल रहा है ट्रॉमा
सेंटर, यह सारे के सारे विधान परिषद में सवाल उठाए गए। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पीएम से की मुलाकात, भेंट की श्रीमद् भागवत गीता, और वहीं सम्राट अशोक जयंती मनाई जा रही है। सासाराम में अमित शाह की अगुवाई में मनाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने एक दिन पहले पटना में सम्राट अशोक जयंती मनाई, और राल रालोद ने, और उन्होंने कहा कि जदयू को जो भी रोकेगा, उनका सीधा सा है कि जदयू को जो भी रोकेगा उसी दल के साथ हम गठबंधन करेंगे। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार को जो दल नुकसान पहुंचाएगा उसके साथ उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे। और वहीं पहले श्रम संसाधन विभाग ने उद्योग पर फेंका प्रश्न, अब उद्योग विभाग ने श्रम संसाधन पर फिर से वह प्रश्न फेंक दिया है। दो विभागों के बीच झूल रहा है प्रश्न, सभापति बोले इसी सत्र में आ जाए उत्तर। हम आपको बता दें यह प्रश्न क्या है जो दो विभाग एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। तो प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि उद्योग विभाग द्वारा कौशल विकास कार्यशाला स्थापित की गई है? क्या यह सही है कि सिवान जिला के उद्योग विभाग द्वारा कौशल विकास कार्यशाला खोलने की आवश्यकता है? यदि स्वीकारात्मक है तो सरकार सिवान जिला में उद्योग विभाग के द्वारा कौशल विकास कार्यशाला खोलने के लिए विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? इस सवाल को कभी उद्योग विभाग श्रम मंत्रालय पर फेंक रहा है तो श्रम मंत्रालय उद्योग विभाग पर फेंक रहा है। और वही बहुत एक खबर है अतीक अहमद से जुड़ा हुआ है। अतीक को उम्र कैद की सजा मिली तो फैसला सुनकर कोर्ट में गिर गया यह शातिर अपराधी। 17 की उम्र में पहला केस, 61 की उम्र में पहली बार सजा हुआ है। इतना ही नहीं, आतिक के वकील को भी उम्र कैद की सजा मिल गया है। आतिक के वकील खान सौलत हनीफ और दिनेश पासी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तीनों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। और वहीं सुरक्षा के मांगने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक हिरासत से अधिक सुरक्षित क्या हो सकता है, दखल नहीं देंगे। वहीं उमेश पाल की मां ने कहा आतिक को उसके भाई को उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा हो। और पटना से रांची का सफर 7 घंटे में होगा पूरा। 25 अप्रैल से रांची हजारीबाग रूट से पटना तक 16 कोच के साथ वंदे भारत चलाने की तैयारी। सप्ताह में 6 दिन होगा परिचालन। क्रू मेंबर और लोको पायलट को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। वंदे भारत ट्रेन का पटना और हटिया में किया जाएगा मेंटेनेंस। और कश्मीर से खबर आ रही है दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर विस्फोट का भी नहीं होगा असर, बादलों के बीच चलेगी ट्रेन। और वहीं ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के पीएम हैं, उनके काल में ऋषि काल में सुनक का ऋषि काल चल रहा है, फिर भी भारतीयों पर हर महीने 1000 हेट क्राइम बढ़े हैं। सुनक के पीएम बनने से नक्सलवादी अंग्रेज खिन्न है। श्वेत कट्टरपंथियों का मत है ब्रिटिश होने के लिए श्वेत होना जरूरी है। लेकिन वहीं ऋषि सुनक अपने आप को ब्रिटिश नागरिक सिद्ध करने के चक्कर में भारतीयों को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। खालिस्तान मूवमेंट हो रहा है और इनके यहाँ प्रदर्शन होते हैं, नाजायज प्रदर्शन होते हैं, और एक गोरे के साथ मिलकर उसका बढ़ावा देते हैं। लेकिन गोरे कभी ऋषि सुनक को अपना नहीं मानेंगे, या लिख कर देख लीजिए। और ब्रिटेन का भी इलाज जरूरी है। इमामगंज में पूर्व मुखिया के घर 3 बमों से हमला, पुलिस ने 6 जिंदा बम बरामद किए। इमामगंज के पसेवा मोहल्ला में सुबह 3 बजे हमला हुआ है। और राज्य में अब निजी घाट बनाए जा सकेंगे। नाव चलाने का अधिकार पंचायतों और नगर निकायों को। विधानसभा में बिहार नौकायन बंदोबस्त प्रबंधन विधेयक मंजूर हो गया है। अब जो नदी नालों पर नाव चलाने के लिए जो घाट जो है वो पंचायतों के अधीन हो जाएंगे, ग्राम पंचायत के अधीन होंगे। मुखिया जी चाहेंगे, वार्ड सदस्य चाहेंगे तो वहां नौकायन का व्यवस्था कर सकते हैं, चाहे अन्य गतिविधियों का व्यवस्था करेंगे। और जो घाटों का मालिक है, जल स्रोतों का मालिक पंचायत बन जाएगा, और इसको लिए विधायक मंजूर कर दिया गया, उसका प्रबंधन करेंगे ग्राम पंचायत। और वहीं एमबीबीएस फाइनल में यूक्रेन से लौटे छात्रों को मिलेगा मौका, थ्योरी और प्रैक्टिकल पर पास करने का एक चांस
दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन युद्ध के कारण मेडिकल की पढ़ाई कर रहे, यूक्रेन में जो मेडिकल की पढ़ाई छात्र कर रहे थे, युद्ध के कारण उनका पढ़ाई बीच में ही छूट गया था। अब उन्हें एक मौका भारत में दिया जाएगा। और मोतिहारी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 11 घर जले, 10 साल की बच्ची जिंदा जली। जमीन बंटवारे को लेकर जेठानी ने बेटे संग मिल देवरानी को पीट पीट कर हत्या कर दिया है। और वहीं देश का निर्यात 750 अरब डॉलर का पार कर गया है। और अदानी के गोद में बैठी है नरेंद्र मोदी की सरकार, मनरेगा मद से कर रही है कटौती। खेतीहर ग्राम ग्राम मजदूर सभा का यह बयान है। नया आवास कानून बनाने को की केंद्रीय मांग को लेकर पटना में हुआ जुटान। और इधर विदेशों की खबरों की बात करें तो नेतन्याहू को चुनौती, पीछे हटे तो सहयोगी सरकार गिराएंगे। इजराइल में न्यायिक मुहिम थमी, समस्या कायम हो गया है। वहीं रणनीति की बात करें तो क्षेत्रीय दलों के नेता एक दूसरे के राज्यों में करेंगे प्रचार। पीएम मोदी बोले, भाजपा जितना ज्यादा जीतेगी, विपक्ष के हमले उतने तेज होंगे। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।